राम रावण कर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरुहेक्षं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जराते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसं प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठारोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते जय जय श्री राधा जय जय किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण तो रावण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं भागवत की कथा परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी महाराज के पवित्र सन्निधि में चल रही है। हम सभी समीकृत रूप से एकीभूत हुए हैं। बड़ा ही मंगलकारी पल है। हमारे यशोदा स्वरूपा माताएं, नंद स्वरूप हमारे परेश्वर के श्रोतागण, कल हम सभी ने भागवत जी की महात्म का वर्णन किया। कल की जो कथा है बेटा ये वाली नीला, कल की जो कथा है ये भागवत की कथा नहीं थी जो हुई है कल की कथा
पद्म पुराण की कथा थी। कल तो भागवत का महात्मा हम सभी ने श्रवण किया है ना। पहले हम भागवत के बारे में जाने। जब तक हम किसी के बारे में जाने ना, तब तक उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं बनती, स्नेह नहीं बढ़ता। हमारे बगल में बनारस का डीएम आकर के बैठ जाए, हमको पता ही नहीं कौन है, तो क्या भाव। पता लगा कि बनारस के डीएम जरी सराय बैठे, जानेंगे तब ना सम्मान करेंगे। तो इसीलिए कल की जो कथा थी, पहले भागवत जी को जानो। क्या है भागवत, क्यों सुनी जाती है भागवत, कैसे सुनी जाती है भागवत। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने तो कल भागवत के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया, जाना। और जैसे हम लोगों ने भागवत के बारे में जाना, वैसे ही 88,000 शौनकादि ऋषि जो बैठे थे, उन्होंने भी श्री सूत जी के मुख से भागवत का महात्म्य श्रवण करके वो भी जान सके। बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम पहली बार सूरत आए थे, जीवन में पहली बार जब आए थे, तो हमको अपने साथ लेकर के कई जगह टहलाए हैं। हमारे बीच में श्री हेमराज कुशवाहा जी भी आए हैं। बहुत आपने सम्मान, बड़ा स्नेह किया है हमको। जितना भी हो सकता था आपने प्रयास भी किया, लेकिन मैंने कहा कि ये यश तो अजीत जी को मिलना था तो मिल गए। और जितने लोग हमको जानने वाले हैं सूरत में, हमने पता किया अजीत जी सबके प्रिय हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि भैया एक कथा हो रही, अच्छा जो अजीत करावत है, कहा हम कहे सही जगह पहुंच गए। तो ये तो हमारे कुशवाहा जी बराबर हमारे संपर्क में भी रहते हैं। इस कथा में भी आपका सहयोग स्नेह है। तो ये जानने की कथा है। कल की कथा में शौनकादि ऋषियों ने भागवत जी के बारे में जाना। आप लोगों ने भागवत के महात्मा को जाना और हमने भी आप लोगों को जाना। वास्तव में आप लोग बड़े अच्छे श्रोता। हमने कहा था कि हमारे पहले जो आ जाए वही श्रोता। बहुत लोग बैठे थे आज। जय जय श्री राधे श्याम। एक चीज ध्यान दें, हल्का इको करो। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, उसके प्रारंभ में किसी ना किसी देवता की स्तुति की गई है, मंगलाचरण किसी न किसी देव का किया गया है। आप राम कथा श्रवण करते हैं तो राम कथा में 1.5 दिन का समय निकल जाता है मंगलाचरण में। 1.5 दिन तो मंगलाचरण में राम की वंदना, लक्ष्मण की वंदना, भरत शत्रुघ्न की वंदना, सरजू मैया की वंदना, अयोध्या की वंदना, दशरथ की वंदना, तीनों मैया की वंदना, सीता जी की वंदना, जनक जी की वंदना, चोरों की वंदना, चांडालों की वंदना, जिपकतरों की वंदना, डाकुओं की, सबकी वंदना कर दिया तुलसी बाबा, किसी को छोड़े ही नहीं।
चोरों की वंदना क्यों करते, डकैतों की वंदना क्यों? ये जो हमारे ग्रह हैं, जो बेचारे सीधे साधे ग्रह रहते हैं ना, उनकी पूजा कोई नहीं करता। थोड़ा ये ग्रह तो हार गड़बड़ रहा, तो जो उन ग्रह गड़बड़ रहा तो ही तो पूजो की जा। जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन भागवत जी में व्यास जी ने किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष देव की वंदना नहीं की, मंगलाचरण किसी का नाम लेकर के नहीं किया। तो वंदना किसकी किया? जन्मादस्य तो नयादितर्तश चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किसकी वंदना किया? किसी का नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य की वंदना किया। पहले श्लोक में ही सत्य की वंदना कर दिया। और जब भागवत जी का मध्य आता है तो उस समय भी सत्य ही सत्य कहा है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्य योनिहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नित्यम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। सत्य की ही वंदना। भागवत जी के अंतिम में भी सत्य की वंदना। तो क्या मतलब? भागवत के प्रारंभ में भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य है। कैसा सत्य? जो त्रिकाला बाधित सत्य है। ध्यान दें, अपने शरीर को सत्य का आभूषण बनाएं। मैं ये तो नहीं कहता कि हमेशा सत्य बोले, ऐसा साहस नहीं है हमें, लेकिन प्रयास करें कि ज्यादातर सत्य बोले। क्यों? एक चीज सब जानते हैं इस दुनिया में, किसी से बचा ही नहीं है, वही हम लोग भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। भैया इधर देखो, पर्दा लग जाएगा तो बाद में देखना, अभी एक आश्चर्य की बात, पूरे दुनिया की जितनी हमारी माताएं हैं, एक सिमिलरिटी सब में है। क्या? कथा होते समय कोई बच्चा साइकिल लेके आ जाए तो ऐसे देखेंगे जैसे साइकिल ही नहीं देखी पहली बार। कोई मोटरसाइकिल, यही नहीं, वही मैया जो रोज मिलती है, जिसको देखने के बाद निगाह इधर कर लेते हैं, चाहे दिक्कत अच्छा, वो आ जाए तो उसको भी ऐसे देखेंगे जैसे आदमी यही आश्चर्य से देखते। आप केवल भगवान, आप तिरछे न बैठ, ऐसे बैठ, इधर बात करने के लिए कुछ लोग तिरछा आड़ा तिरछा बैठ जाते। जय जय श्री राम। देखें,
भागवत कथा में हमारे पुरुष वर्ग के लोगों को कुछ छूट ज्यादा रहती और इनको छूट एकदम नहीं रहती। अगर ये इधर उधर हुए तो पकड़ लिए जाए, झपकी लेंगे तब पकड़ लिए जाएंगे। हमारी माताओं को छूट है। जब इनको नींद थोड़ा लग जाए तो यही जो घूंघट यहां तक है, एक चावा नीचे कही गई, बस इतना ही तो नीचे करना है। तो 3 घंटे बढ़िया समाधि, ये तो बीच बीच में राधे राधे बोल देते महाराज, नहीं 3 घंटा पहले नींद ही नहीं। और पुरुष वर्ग में कोई अगर ऐसा है, हेमराज भैया, फलाने भैया, फलाने भैया, जब जाएंगे यहाँ तो फिर जय जय श्री राधेश्याम। दूसरी बात और जान, अभी कम लोग हैं इसलिए ज्ञान की बात ज्यादा बता रहे। राधे राधे बोलते हैं तो आपके सिर के ऊपर से जो पाप की गठरी है वो उठ जाती है, इसीलिए राधे राधे राधे। पाप जो लेकर के बैठे हो उठ जाता है। किसी ने कहा महाराज जी बेचारा कहां जाता है पाप? बोले जो राधे राधे नहीं बोलता उन्हीं के सर पे बैठ जाता है। अब आप लोग फैसला कर लें कि आपको अपना पाप ऊपर उठाना है कि दूसरे को पाप लेके बैठना है। बोले जय जय श्री राधेश्याम। आप बताओ कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। अब आप लोग हिसाब लगाओ कि दिन भर में कितना धर्म करते हो। और नहीं असत्य सम पातक पुंजम, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। अब थोड़ा हिसाब लगाना कि दिन भर में कितना पुण्य करते हैं, कितना पाप करते हैं। अब ये तो आपसे बढ़िया होगा, कौन बता सकता है। तो धर्म प्रोचित कई हो अत्र परम निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सत्यो हृदयवर्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। कैतवो अत्र परमो, धर्म तो सब जानते हैं कि परम धर्म क्या है। आखिर परम धर्म क्या है? तो बोले परम धर्म है कृष्ण कथा। भागवत कथा ही परम धर्म है, राम कथा ही परम धर्म है। जो निष्कामी संत हैं, निष्कपटी जो ऋषि हैं, उनके जानने योग्य कथा है, वही परम धर्म है। बोले कृष्ण कथा कैसी हो? शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक्र मुखादृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद। वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत।
इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो। किसी ने कहा व्यास जी फल भी कभी पिया जाता है, फल तो खाया जाता है। व्यास जी ने कहा खाया तो वो फल जाता है जिसमें छिलका हो, काट के अलग कर दो, निकालो, गुठली फेंको और उसके बाद में जो दल होता है वही खाया जाता है, जिसमें कुछ है ही नहीं, केवल रस ही रस है। रस कभी कोई खाता है, रस तो पिया जाता है ना। और एक बात, एकदम मीठा फल है। किसी ने कहा व्यास जी आपके कहने से थोड़ी मानेंगे कि मीठा फल है, कोई प्रमाण दो। व्यास जी ने कहा कि फल का उत्तम पारखी कौन होता है बताओ। सबसे ज्यादा पारखी फल के बारे में कौन होता है? तोता। हम लोग देख करके नहीं बता पाएंगे कि सबसे मीठा कौन है, लेकिन तोता तुरंत पहचानता है। तोता उसी पर अपनी चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। तो बोले ये बताइए भागवत रूपी जो फल है ये मीठा है, तो इसमें किस तोते ने चोंच मारा है? बोले ये तो बहुत पारखी तोते ने चोंच मारा है। कौन तोता है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जैसे पारखी तोते की चोंच लगी है। ये फल तो मीठा ही है, पक्की गारंटी है। बोले ये बताओ कब तक पीना है इस फल को? बोले फल को पियो, आज पियो, कल पियो, परसों पियो, एक महीने पियो, पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते पीते मर जाओ। मरने के बाद जब दूसरा जन्म हो जाए तो फिर से पीना प्रारंभ कर दो, खूब पियो। ऐसा थोड़ी कहना चाहिए रे नहीं 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 अब कितना पिए, बस बस बस। अभी कुछ दिन पहले सचिन में पिया था, फिर पांडेसरा में पिया था, फिर वहां पिया था, यहाँ पिया था, कितना पिए, बस बस बस, पेट भर गया, अब निकल जाए बाहर। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि रामचरित जय सुनात अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुन हरि काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग। राम कथा तो जितना भी हो सके सुनो, सुनते ही जाओ, पेट भरना नहीं चाहिए। बोलिए एक बार बड़े भाव से जय जय श्री राम। बोलत है इसमें कि कुछ जय जय। अच्छा, काफी लोग तो आज ही एकादशी माने हैं ना। कितने लोग एकादशी व्रत हैं आज? एक कई जने यहाँ तो और सब काहे नहीं बोला था। हाँ आप लोग तो बोलिए कल ठीक है, कल सब लोग रहेंगे व्रत तो थोड़ा, लेकिन वैसे भी एकादशी को तो और बढ़िया ईश्वर कृपा करते हैं।
हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में काफी लोग तो 2-4 किलो वजन बढ़ जाता है जब 9 दिन के नवरात्रि व्रत रहते हैं। 9 दिन में 3-3, 4-4 किलो वजन बढ़ जाता है। अब सोचते हैं भगवान ये नवरात्रि केवल 9 दिन की ही क्यों है, काहे कि नहीं 2-3 महीना भी ना होगी। जय जय भाई, फलाहार की व्यवस्था तो ईश्वर की कृपा से चकाचक चली रहा है, तो रोजे ही रहे एकादशी। ध्यान दें, नैमिषारण्य का क्षेत्र है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया। अब ध्यान से सुनिए, यहीं से कथा प्रारंभ होने चल रही है। मैं अब ध्यान से शुरुआत की, भुलाई जाए वो तो आगे होगा नहीं करेंगे। एक चीज मेरे अंदर थोड़ा और कुछ शायद कमी समझें, हम आपसे पूछते भी बड़े प्रेम से समझाएंगे और दूसरे दिन पूछेंगे माई काव सुनाए रहे कल बतावा, तो जिनाई सुनाई पावत तो फिर दिक्कत है। इतने ध्यान से सुनिए कि जब कभी आपसे पूछे तो बता दो गुरुजी यही तो बताए थे कल। हाँ, इसीलिए भाव ध्यान से सुनोगे ना कथा। कौन कौन ध्यान से कथा सुनेगा हाथ उठाए तो ने इतना ही उठाए। अब गुरु जी को गारंटी थोड़ो बहुत ध्यान है से सुनो। जय जय राधे श्याम। तो शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोक हैं। 7वां प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो हजारों हैं, लेकिन सभी प्रश्न इन्हीं 6 प्रश्नों से ही संबंधित हैं। 7वें प्रश्न का कोई समझ यहाँ पे नामो निशान है ही नहीं। 6 पहला प्रश्न क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी, हमारा दूसरा प्रश्न ये है किसको पूजे किसको ना पूजे। हाँ। हमारे जो यजमान है ये एक दिन ऐसे कह रहे कितना मूर्ति रहा इतना देवी देवता केकर पूजी मना कहा फलाने देवता ऋषि आए नहीं कहूँ उनका तनाव ही नहीं आई 3-4 साल हुई है। मंदिर में भी जाते हैं पूजा करने, तो एक ही मंदिर के गर्भगृह में अनेक देवताओं की मूर्तियां रहती हैं। एक लोटा जल लेके गए हैं, इतना फूल चुक 4 इंच जले। अब रास्ते में भैया सोच रही कि बताओ नंदी बाबा को तो जल नहीं चढ़ाए, नाराज हो जाएंगे कि हमको जल नहीं चढ़े। अब देखो बालाजी महाराज तो वैसे ही पड़े रहे बेचारे, बोले देखो उनको चनौरी चादर भी नहीं चढ़े, कुछ वैसे ही चली गई मैया। तो ये पश्चाताप करती रहती मैया ना। तो इसलिए सूत जी किस एक की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाए हमको बताइए। तीसरा, वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा का जन्म कैसे होता है? चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? पांचवा, सूत जी थोड़ा सार सुनाइएगा, बहुत विस्तार से मत सुनाइएगा क्योंकि समय नहीं है। हमारे पास तो समय है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास कथा श्रवण करने का समय नहीं मिलेगा। और रहन के बाद हो जौबे नहीं करेंगे तो जानते ही रास्ता में घेर लेके आया ना आए और रहन छोड़ा भैया। और जो ज्यादा चालाक लोग हैं ना वो आरती के 15 मिनट पहले आए, चलो चाहे 10 मिनट का वो सुन ले, तुरंत आरती हो प्रसाद। हाँ। जो बेचारे हम लोग जैसे हैं वो पहले ही आ जाते हैं। और छठा प्रश्न ये है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया होगा? बेचारा धर्म तो निराशित हो गया होगा ना। तो सूत जी के यही प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्न को सुन करके सूत जी उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए एक बार हम लोग भी तैयार हो जाएं। भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है यहां से।
थोड़ा मेरे साथ तैयारी तो करिए कथा श्रवण करने की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने रचा। सब लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हमको अच्छा लगता है, क्योंकि इसीलिए हम संगीत की व्यवस्था कम करके लाए हैं। पता लगा था कि सूरत में लोग साथ में गाते हैं, हम कहते इनका सबके साथ मिलना ही, चलिए वही सुनवाओ।